हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ आज हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम एंड तद्भव। इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इजी भी होते हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए, समझने के बाद आप इजीली से सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो। तो हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि तत्सम तद्भव एक्चुअल में होते कहाँ हैं, और इसके साथ में फिर हम ये PDF कंप्लीट करेंगे। हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, पर पहले हम समझ लेते हैं कि तत्सम और तद्भव एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तत्सम के। देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे कि आम्र, आम्र को हम तद्भव में कहते हैं आम, पर तत्सम में क्या कहते हैं? आम। ठीक है, अब हम बात करते हैं तद्भव की। इसके बाद हम कुछ की पॉइंट बताएंगे, वो नोट कर लेना, क्योंकि मोस्टली उन्हीं के पॉइंट से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जो हम रोजमर्रा की ज़िंदगी में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली तद्भव में ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि संस्कृत से निकल के आए हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, आम्र को कहते हैं आम, और तत्सम में बोलेंगे अग्नि, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आग। ठीक है, इसके बाद में अब की पॉइंट कुछ नोट करो। जैसे कि तत्सम, ये आपको पहचानने को आते हैं कि कौन सा तत्सम में है और कौन सा तद्भव में है। तो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे छत्र, स्र, व, ज्ञानी, ग्रह, इसके बाद में चंद्र की बिंदी। ज़्यादातर ये सारे शब्द आपको तत्सम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में तद्भव के कुछ की पॉइंट नोट करो। इसमें आएगा ख, सा, ब, जा, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर ये चंद्र की बिंदी आए वो तद्भव होगा। ठीक है, और जहाँ पर ये एक बिंदी आए वो होगा तत्सम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अपनी PDF को देखते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या है? एक तत्सम है, एक है अर्ध तत्सम, और एक है तद्भव। तो जो ये अर्ध तत्सम है ये जस्ट आपको समझाने के लिए लेके आए हैं, और बाकी फिर हम सिर्फ इन दो को ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, अर्ध तत्सम नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पर अभी हम समझते हैं। तो जैसे कि आज्ञा, आज्ञा को अर्ध तत्सम में बोलेंगे आज्ञा, और हिंदी में क्या बोलेंगे? आन। वत्स, संस्कृत में होता है वत्स। जैसे कि आपने रामायण महाभारत में भी काफ़ी शब्द सुने होंगे, हे वत्स। ठीक है, तो वो बच्चा के लिए यूज किया जाता है। इसे अर्थ सत्सम में बोलेंगे बच्च, और हम लोग क्या यूज करते हैं? बच्चा। तो आपको यहाँ पर वही शब्द मिलेंगे जो आप डेली में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे आप आसानी से समझ पाओगे। तत्सम में होगा अग्नि, अर्ध तत्सम में भी होगा अग्नि, और तद्भव में होगा आग। तत्सम में बोलते हैं कार्य, अर्ध तत्सम होगा कारज, और हिंदी होगा काज या काम। ठीक है, तत्सम में होगा अक्षर। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें हम तत्सम में ही यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग अक्षर को आकर नहीं बोलेंगे, इसको हम अक्षर ही बोलते हैं, है ना। पर कुछ ही शब्दों को जिसको तत्सम के हम ज्यों के त्यों यूज करते हैं, बाकी हम लोग तत्सम का तद्भव बना के इस्तेमाल करते हैं। अक्षर का अक्षर यहाँ पर होगा आखर या आख। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें कि हमारे तत्सम है तद्भव ही है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अंगरखा। अंगरखा को बोलेंगे अंगरक्षक। अंगीठी होती है अग्निनिष्ठिका। जब हम इन शब्दों के मतलब को समझेंगे तो वो हमें आसानी से समझ में आएंगे, है ना। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता है। तो हम बात करते हैं अंगरखा की। अंगरखा अंगरक्षक को बोलते हैं, और ये पति का भी संस जाता है, भाई का संस जाता है, पिता का संस जाता है अंगरक्षक। ठीक है, अंगीठी, अंगीठी आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते, आई डोंट नो, पर आपके घर में दादी नानी है तो आप उनसे पूछिएगा कि अंगीठी क्या होती है। ये एक चूल्हे का ही दूसरा रूप होता है जिसमें कोयला वगैरह डाल के जलाया जाता है। ठीक है, उसे हम अंगीठी बोलते हैं। और इसके बाद में आ गई अंगूरी, ये तत्सम में हो रही है। अंगूरी को हम बोलेंगे अंगुली। अंगूठा होगा अंगुष्ठ। ठीक है, और इसके बाद में
अंगुली को अंगुली, अंगोछा होगा अंग पौछा, अंगोछा को कहीं कहीं पर गमछा भी बोला जाता है। अतड़ी, अतड़ी हो गई अद्र, अजान हो जाता है अज्ञान, अजान। और जैसे आ को हटाते हैं तो सिर्फ जान हो गया, और जान को हम ज्ञान बोलते हैं, ठीक है, और अजान को अज्ञान बोलते हैं। अमावस होती है, जैसे हिंदी में हम लोगों ने सुना है, बोल देते हैं आज अमावस है, अमावस, उसको एक्चुअल में क्या होती है, अमावस्या। आपको अमावस्या ही लिखा मिलेगा। इसके बाद में अंडी, ये एरंडी, इसके साथ में अढ़ाई, अढ़ाई को क्या बोलते हैं हम लोग, ढाई, ठीक है। तत्सव, ये जो तद्भव है, इसको हम अढ़ाई को ढाई बोलते हैं, पर तत्सम में हम इसको बोलेंगे अर्ध तृतीय। अर्ध मतलब आधा, तृतीय मतलब तीन, तीन होने में आधा कम, उससे बोलेंगे अर्ध तृतीय। अदरक को बोलते हैं आर्द्रक, अधूरा होता है अर्धपूरक। अनाड़ी, अनार्य, जो नहीं जानता हो कुछ। अनी को अड़ी, अनूठा को अनुस्थ। अपना का आत्मना, आत्मना। अनाज का होता है अन्न, अटखेली होता है अष्ट, अपाज का होता है अपाद हस्त, ठीक है। इसके बाद में अंधा, अंधा को हम बोलेंगे अंध, अंधेरा होता है अंधकार। अकड़ना, आकड़न, अकाज का अकार या अकाम, अकेला का एकल। ये हमारे तद्भव है, याद रखना। अखोर, अखरोट को बोलेंगे अछोर, अखाड़ा को बोलते हैं अछवाट, अखाड़ा उसे बोलते हैं जहाँ पर दंगल कुश्ती लड़ी जाती है, उसे बोलते हैं अखाड़ा। अगहन, ये एक हिंदी का महीना है जिसे अग्रहायण बोलते हैं, पर हम लोग हिंदी में इसे बोलेंगे अगहन। अगम का होता है आगम, अगार का होता है आगार। अटारी, अटारी बोलते हैं छत को, अटारी को बोलेंगे अट्टालिका। अचरज होता है आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य। इसके बाद में हो गया अमचूर, ये आम का चूर होता है आम्रचूर, ठीक है। अमी, ये अमृत होता है, इसको हम तत्समय अमृत बोलेंगे, और हिंदी में अमी है, पर हम लोग अमी यूज करते हैं नहीं, हम लोग अमृत यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम तत्सम का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि उन्हें तद्भव बना के। अर्घ बोलते हैं अर्घचंद देव को, जो हम जल देते हैं उसको अर्घ बोलते हैं। अलग, आलग्न, अलोना, आलवड़, जिस चीज़ में नमक नहीं होता है उसे हम आलवड़ बोलते हैं। आषाढ़, ये भी हमारा हिंदी का महीना है एक, जिसको हम आषाढ़ बोलते हैं। आशीष का हो जाता है आशीष, देखिए ये सपेरा यूज किया जाता है तद्भव में, और ये सीटी यूज की जाती है तत्सम में, और ये 67 कोण भी तत्सम में यूज होता है। 80 हो जाता है आशीति, आस्तुति हो जाता है स्तुति, अहीर हो जाता है आभीर, अहीर हो जाता है आखेर। 58 को बोलेंगे अष्ट पंचासन, पंचासन सेंस देता है 50 का, और प्लस इसमें 8 जोड़ दो तो क्या हो जाते हैं 58, ठीक है। अक्षर, आखर, ठीक है। ये होगा 68 को अष्ट षष्ठी, अष्ट षष्ठी, षष्ठी को लिखेंगे पहले, इसके बाद में अष्ट मतलब 8, तो हो गया 68। 28 अष्टाविंशति, 18 अष्टदशा, 10 में 8 जोड़ना। 98 अष्टानवति, 90 प्लस 8। अनथ होता है अन्यत्र, अन्यत्र कहीं और, ठीक है। हमारे ये शब्द आ जाते हैं। आँख, अभी हमने आपको बताया था जो ये छ होता है वो तत्सम में यूज होता है, और जो ये ख होता है वो तद्भव में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख है ना, तो ऐसे भी आप पहचान जाएंगे आँख। और ये देखिए चांद की बिंदी, मैंने बोला था ना ये तद्भव में यूज होती है हर जगह, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। आँख को बोलते हैं अच्छी, आँच को बोलते हैं अर्ची, आँत को बोलते हैं आत्र, आम होगा आमा, आंवला को बोलते हैं आमलक, आंसू होते हैं अश्रु, ठीक है। इस तरह की भी बात की थी मैंने। आधा होता है अर्ध, आधीन होता है अधीन, आप होता है आत्मा, आम्र को बोलेंगे आम, आयस को बोलेंगे आदेश, आरसी को बोलेंगे आदर्शिका, ठीक है। इसके बाद में आपको बोलते हैं अग्नि, आलस को बोलेंगे आलस्य तत्सम में, आज को बोलते हैं अद्य, आवा को बोलते हैं आपाक, 8 को बोलेंगे अष्ट, आस को बोलते हैं आशा, है ना। आपने सुना भी होगा अपने घर में, हमें तो इस चीज़ की आस है या फिर आशा है, तो इन दोनों शब्दों को हम इक्वली यूज करते हैं। आड़त को बोलते हैं आड़त, आसरा को बोलेंगे आश्रय, आसोज होता है आश्विन, आश्विन को बोलते हैं आसोज, आखा को बोलेंगे अखिल,
आग को बोलते हैं अर्क और आखा या तेज को बोलते हैं अर्क। ठीक है, इन्हें अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि रिवाइज कर सको आप। इसके बाद में हम चलते हैं ए की तरफ। कोई भी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं ना तो उसको तत्सम बोलते हैं एकत्र। 81 को बोलेंगे एका सीति। ठीक है, 31 को बोलेंगे एक 63, इतना को बोलते हैं इयत। 41 हो गया एक चतवारिस्त, इतवार को हो गया आदित्यवार। ठीक है, 61 को बोलेंगे एक षष्ठी, इलायची को बोलते हैं एला, ये काफ़ी पूछा जाता है। 21 को बोलेंगे एक विंशति, विंशति मतलब 20, एक उसमें जोड़ दो तो 21, इसको बोलते हैं एतस्य। 51 हो गया एक पंचाशत, तो आप ये देख के सेंस समझ जाओगे कि ये पंचाशत मतलब 50 प्लस एक तो हो गया ये 51। इमली को बोलते हैं अम्लिका, ये भी बहुत पूछा जाता है। ईंट को बोलते हैं इसिका, ईंट ये वही है जिससे हम लोग घर बनाते हैं। ईख को बोलते हैं इच्छु, ईख बोलते हैं गन्ना को। ईंधन को बोलेंगे ईंधन, और ईर्ष्या को बोलेंगे ईर्ष्या। ठीक है, इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना ताकि रिवाइज करने में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे उड़। उड़ को बोलेंगे उड, उजेड़ को बोलेंगे उज्जट, अंगुली को बोलेंगे अंगुली, उगना होगा उदगत, उगलना उद्गलन, उत्साह उत्साह, उत्साह को बोलते हैं उत्साह, उघाड़ना हो गया उद्घाटन। अब देखो इस उद्घाटन को तुम उघाड़ना तो डेली में यूज नहीं करते हैं ना, उद्घाटन यूज करते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम तत्सम के ज्यों यूज करते हैं। उजाला, उज्ज्वल, उठ, उत्तिष्ठ, 49, 49, 39 को बोलेंगे ऊन चतवारिस्त, 29 को बोलेंगे ऊन 63, 19 हो गया ऊन विंशति, उपजना हो गया उद्पद्धते, उबटन हो गया उर्दर्तन, उबालना हो गया उद्दालन, उलाहना होगा उपालंब, उल्लू को बोलते हैं उलूक, उसको बोलते हैं अमुत्सव। चलो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें ऊंचा हो गया उच्च, ऊंट को बोलेंगे उष्ट्र, ऊखल को हो गया उत्खल, ऊन को बोलेंगे ऊड़ा, ओसर ओसर। ये वाला सा षटकोण तत्सम में यूज होता है और ये वाला तद्भव में। ये चीज़ आप ध्यान रखना वरना गड़बड़ करके आ जाए एग्जाम में। इकलौता, इकलौता किसे बोलते हैं? इकलौता बोलेंगे हम एकल पुत्र, जो एकल पुत्र होता है, माँ बाप की इकलौती संतान होती है, वो पुत्र या पुत्री, उसको हम इकलौता बोलते हैं। इसको हम तत्सम में बोलेंगे एकल पुत्र। और ऐसा को बोलेंगे ईदृश, ए का होगा एक, ओठ, ओठ को बोलते हैं ओष्ठ। ये षटकोण हमेशा तत्सम में ही यूज होता है, ये ध्यान रखना। और होगा अवर, ओखल होगा उत्खल, ओस को बोल देंगे अपस्याय, ये तो आपने सुना भी नहीं होगा अपस्याय, क्योंकि हम लोग ओस यूज करते हैं। ओझा का हो गया उपाध्याय, उपाध्याय को बोलते हैं ओझा। ओला होगा उपल, उपल को बोलते हैं ओला। गॉट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अवगुण है, नहीं बोलते हैं हमारी दादी नानी लोग, बहुत अवगुण करता है बच्चा, तो उसको हम बोलेंगे अवगुण। बुरे काम को अवगुण बोलते हैं। और को बोलेंगे अपर, और औदा को बोलते हैं अवमूर्त, औचक को बोलेंगे अकस्मात। कंगन का होगा कंकड़, कंगन को बोलेंगे कंकड़। किस को बोलते हैं कसम, संस्कृत में बोलेंगे किस, तत्समय, और हिंदी में बोलेंगे कसम, नहीं सॉरी, तद्भव में ही हमारा किस रहेगा और तत्समय रहेगा कसम। ठीक है। कंचन होगा कांचन, कांचन, देखिए जो बंगाली लोग होते हैं ना वो कांचन ही यूज करते हैं। इसके बाद में किसान को कृषक, कंघी कंकती, किवाड़ को बोलेंगे कपाट, तत्समय में हम लोग किवाड़ बोलते हैं। इसके बाद में कंबल को बोलते हैं कमल, कमल है ये, कमल को बोलेंगे कमल। कीड़ा होगा कीटक, कई को बोलते हैं कति, कुंजी होगी कुंजिका। कचहरी को बोलते हैं कृत्रगृह, कृत्रगृह, कचहरी को बोलेंगे कृत्रगृह। किशन को बोलते हैं कृष्ण, किशन, हमारे कान्हा जी को किशन बोलते हैं।
और उन्हें कृष्ण भी बोलते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे कंधा, जो कि मोस्टली पूछा भी जाता है। ठीक है, कंधा बोलेंगे स्कंध, काजल को बोलेंगे कज्जल, किरण होगा किरण, कुंवर को बोलते हैं कुंवर, कुमार, कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक, ये भी हमारा हिंदी का एक महीना है। कीरति को बोलते हैं कीर्ति, कैंची को बोलेंगे करतरी, कछुआ को बोलते हैं कच्छप, कुछ को बोलते हैं किंचित, कटहरा को बोलते हैं काष्ठग्रह, कुमारा को बोल देंगे कुमारक, कटहल को बोलेंगे कंठफल, कंठफल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कटहल पे बाहर बे कांटे की तरह होते हैं, इसलिए उसे बोलेंगे कंठफल। कुआं बोलते हैं कूप को, और कुत्ता को बोलते हैं कुक्कुर, और संस्कृत में बोलेंगे कुक्कुरा हलंत लगा के। कठपुतली, काष्ठ पुतलिका, कुम्हाड़ा को बोलेंगे कुष्मांड, कढ़ा को बोलेंगे कटाह, और कुम्हार को बोलेंगे कुंभकार। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इतना पढ़ के हम खत्म करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कब कहाँ पर थे हम, कड़ुआ, कड़ुआ को बोलेंगे कटुक, पर अब हम लोग यूज करते हैं तीखा, जिसको बोलते थे कड़वा, कड़वा को संस्कृत में बोलेंगे कटुक। कुल्हाड़ा को बोलेंगे कुठार, कपड़ा को संस्कृत में बोलते हैं करपट, कूची को बोलेंगे कुर्चिका, कपास होता है करपास, कूड़ा होगा कूट, कपूत होता है कुपुत्र। देखिए जो पूत होता है उसको, अरे यार, जो पूत होता है उसको हम तत्सम में पुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो कपूत हो गया बुरा पुत्र, कर कुपुत्र हो गया बुरा पुत्र, दोनों बुरे पुत्र का ही सेंस देते हैं। कूदना का होगा कुर्दन, कपूर को बोलेंगे कर्पूर, कपूर को बोलेंगे कर्पूर, कूर को बोलेंगे क्रूर, कन को बोलते हैं कड़, छोटे छोटे कड़ हैं उन्हें बोलते थे कन, ककाड़ा को बोलेंगे करकट। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आया होगा, इतनी आशा कर सकते हैं। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करते रहना। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हों, एक बार और आप देख लें कि हम तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। जो शब्द जीव के 3 यूज होते हैं वो होते हैं तद्भव। तद्भव में इतना ध्यान रखना कि ये हिंदी का सेंस देते हैं, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, और तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत का सेंस देते हैं, संस्कृत के ही होते हैं, संस्कृत के जीव के 3 यूज किए जाते हैं, और इन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम इस्तेमाल करते हैं, पर किए जाते हैं ये भी। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बाय।